जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी के जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा बरसती रहे और माता लक्ष्मी आपके जीवन में सदैव विराजमान रहें। आपके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना हो, इसी कामना के साथ में हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके तभी आगे बढ़ें और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही पुण्य फलदायी जानकारी है। साथ में आप लोगों से कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हरिओम और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हिंदू कैलेंडर के अनुसार तुलसी विवाह का आयोजन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को प्रदोष काल में होता है। हर साल तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी के अगले दिन होता है, लेकिन कई बार तिथियों की गणना के आधार पर एकादशी के दिन भी तुलसी विवाह का संयोग बन जाता है। द्वादशी तिथि को सूर्यास्त के बाद तुलसी जी का भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम जी से विवाह कराया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों के विवाह में कोई अड़चन आती है उनको विधि विधान से तुलसी जी का विवाह अवश्य करना चाहिए। आप लोगों को बताएं अब की बार तुलसी विवाह कब है और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है, इसका क्या महत्व है, किस विधि से आपको यह सब करना है, तो सारी जानकारी आप लोगों को डिटेल में बताई जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की शुरुआत 23 नवंबर को रात 9:01 से हो रही है और यह तिथि 24 नवंबर को शाम 7:06 पर मान्य रहेगी। ऐसे में उदया तिथि और प्रदोष काल के मुहूर्त को देखते हुए तुलसी विवाह 24 नवंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। बहुत सारे लोगों को तुलसी विवाह से संबंधित बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती हैं, इसीलिए आप लोगों को यह जानकारी दी जा रही है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में कोई भी चीज़ जो है ना उसको इग्नोर ना कीजिएगा। देखिए, इस साल तुलसी विवाह के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सिद्धि योग बन रहे हैं। तुलसी विवाह सर्वार्थ सिद्धि योग में होगा। तुलसी विवाह के दिन प्रातःकाल से सिद्धि योग सुबह 9:05 तक है। तुलसी विवाह वाले दिन अमृत सिद्धि योग सुबह 6:51 से शाम 4:01 तक है। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन है। 24 नवंबर को रेवती नक्षत्र सुबह से शाम 4:01 तक है। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र है। आपको बताएं, पौराणिक कथा के अनुसार असुर राज जलंधर की पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और पतिव्रता महिला थी। जलंधर का वध करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भगवान विष्णु ने भंग कर दिया, जिसके फलस्वरूप वृंदा ने अपना जीवन खत्म कर लिया। जहाँ पर वृंदा ने अपना शरीर त्याग किया, वहाँ पर तुलसी जी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि उनके अवतार शालिग्राम से उनका विवाह होगा और तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी रहेगी। इसीलिए आज तक सदा सर्वदा भगवान श्री हरि से पहले माता तुलसी की पूजा हम लोग करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी अनिवार्य होती है। आप लोगों ने देखा होगा, भोग प्रसाद हर जगह पर तुलसी अनिवार्य है। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ में करवाया जाता है। आप लोगों को तुलसी विवाह से संबंधित तमाम जानकारी आज के वीडियो में मिलेगी। और हाँ, आप लोगों को एक और बात बताएं, आप लोगों की एक बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ज़्यादा पुण्य फलदायी कार्य आप लोगों के लिए शुरू हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है कि हमारे चैनल पर अभी ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ना, वो उसके जितने भी अध्याय हैं वो शुरू से आएंगे। एक अध्याय से हमारा अध्याय आना शुरू हुआ है, प्रथम अध्याय से, तो आप लोग वो जरूर देखिएगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा। कहते हैं कि इस कलयुग में जो भगवान श्री हरि के ये अपनी श्रीमद् भागवत पुराण है इसका श्रवण करता है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो अब आपको बता देते हैं, तुलसी विवाह के दिन अर्थात आप लोगों को तुलसी विवाह के दिन और देवउठनी एकादशी के दिन ये कथा अवश्य सुननी चाहिए, जो कि अभी सुनाई जाएगी। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ सुनिएगा। देवउठनी एकादशी के पावन दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी जी का विवाह किया जाता है। द्वादशी के दिन किया जाता है और हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत अधिक महत्व है। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से आपका वैवाहिक जीवन है बहुत ज़्यादा सुखमय हो जाता है। देखिए, जलंधर नामक एक पराक्रमी असुर था जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता थी। इस कारण जलंधर अजेय हो गया।
अपने अजय होने पर जलंधर को अभिमान हो गया। वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में आए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण किया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्तियाँ क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु की छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया। चूँकि वृंदा बहुत ज़्यादा पतिव्रत नारी थी, भगवान विष्णु को वह श्राप लगा और देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया। लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया, जो कि शालिग्राम कहलाता है। भगवान विष्णु को दिया गया श्राप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई और वृंदा के राख से तुलसी जी का पौधा निकला। वृंदा की माया, मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी जी से कराया। इसी घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि आप लोगों ने देखा होगा भगवान श्री हरि के प्रसाद में हमेशा तुलसी जी जो हैं उनको चढ़ाया जाता है। तुलसी जी का पत्ता चढ़ाया जाता है, तुलसी की मंजरी चढ़ाई जाती है। तो आप लोगों को हमेशा तुलसी जी की पूजा हमेशा करनी चाहिए। तुलसी माता के चरणों में हमेशा घी का दीपक जलाना चाहिए और हमेशा जो भी व्यक्ति माता तुलसी के चरणों में घी का दीपक जलाता है उनके घर में माता लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होती। और आपको बता दें तुलसी विवाह जो है वो आपको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तो क्या रहेगी संपूर्ण विधि, वह सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिएगा, व्रत के दिन, इस तुलसी विवाह वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करें। अब भगवान विष्णु के सामने धूप दीप जलाएं, फिर उन्हें फल फूल और भोग अर्पित करें। आपको बता दें शाम को विष्णु जी की आराधना करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस व्रत के दौरान अन्न सेवन नहीं किया जाता। आपको बताएं कि पूजा में क्या क्या चाहिएगा। तुलसी विवाह की सामग्री लिस्ट क्या रहेगी। इसमें मूली, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला, बेर, मूली, सीताफल, अमरूद और जो भी ऋतु फल है वह चढ़ाएं। देवउठनी एकादशी पर या तुलसी विवाह के दिन पूजा स्थल में गन्नों से मंडप सजाया जाता है। उसके नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान करके और फिर शालिग्राम जी विराजमान करें। आपको तुलसी विवाह के दिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। हर सुहागन स्त्री को तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। पूजा के समय माँ तुलसी को सुहाग का सामान और लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं। गमले में शालिग्राम जी को साथ में रखें, तिल चढ़ाएं। तुलसी और शालिग्राम जी को दूध में भीगी हल्दी का तिलक लगाएं। पूजा के बाद किसी भी चीज़ के साथ 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। मिठाई और भोग के लिए प्रसाद बनाएं। मुख्य आहार के साथ आप उसको ग्रहण करें। पूजा खत्म होने पर शाम को भगवान विष्णु के जागने का आह्वान करें। जागने का जो गीत है वह गाएं। मन बहुत अच्छे भजन गाएं। अपने घर में कोई भी तामसिक भोजन ना बनाएं, न तामसिक भोजन ग्रहण करें। आपको एकदम आराम से सुकून के साथ में माता तुलसी की पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद में देखिए शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ते हैं, उनके ऊपर तिल ही चढ़ते हैं। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। कई बार अक्षत चढ़ा दिया जाता है जो कि गलत होता है। अगर हिंदू धर्म में विवाह के समय बोला जाने वाला मंगलाष्टक अगर आपको आता है तो उसको अवश्य बोलें। कुछ वस्तुएं देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन खानी आरंभ कर दी जाती हैं, जैसे भाजी, मूली, बेर और आंवला। तो इनको चढ़ाने पहले आप माता रानी को चढ़ाएं, उसके बाद ही खाना आरंभ करें और प्रसाद फिर उसके बाद वितरण करें। पूजा समाप्ति पर घर के सभी सदस्य चारों तरफ से पटिये को उठाकर जहाँ पर आपने भगवान विष्णु को विराजमान किया है, भगवान विष्णु के जागने का आह्वान करें, जैसे कि उठो देव सांवरा, इस तरीके से। और हे सांवले सलोने देव, भाजी, बोर, आंवला चढ़ाने से के साथ हम चाहते हैं कि आप जागृत हो, सृष्टि का कार्यभार संभालें और शंकर जी को भी पुनः अपनी यात्रा की अनुमति दें। और इस मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निंद्रा जगतपते,
त्वयतु सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवद इदम उत्थिते ज्येष्ठते सर्वम उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ माधव गतो मेघा वियच्चैव निर्मलादिश शारदानीन च पुष्पाणि ग्रहणाम मम केशव। और तुलसी नामाष्टक भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारानंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी एतभाष्टकम चाय स्त्रोत्रम नामार्थम संयुक्तम यह पठेत ताम च संपुज सो अश्वमेघ फलम फलेमताम। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजा विधि साथ में व्रत कथा मैंने आप लोगों को सुना दी है। और आप लोगों के जीवन में माँ तुलसी हमेशा सुख संपत्ति का विराजमान रखें। तो चलिए मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।